नंबर का चैप्टर, ठीक है। वेव्स एंड ऑसिलेशन दोनों का वेटेज है 10 मार्क्स का, तो ये हमारा आएगा कितने का, 5 मार्क्स का आएगा, और सिंपल चैप्टर है, ठीक है ना, कोई हार्ड नहीं है। डैम्प्ड ऑसिलेशन वगैरह ये चीजें हमारे आई थिंक आएगी नहीं, ठीक है। तो अच्छा। चलो, तो देखो ऑसिलेशन मोशन हमने पढ़े थे, पीरियोडिक मोशन होते हैं, ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, थ्रू एंड फ्रो मोशन, पीरियोडिक 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 जो रिपीट आफ्टर ए करते फिक्स टाइम हैं, इंटरवल रिपीट करते हैं अपने आप को, है ना, रिपीट आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल, है ना। उसके बाद होता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ऑसिलेटरी में क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन होते हैं हमारे जो करते हैं क्या, टू एंड फ्रो मोशन, मीन ठीक है। पोजीशन। यस, मीन पोजीशन के अबाउट, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होती है, एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो हमारा टू एंड फ्रो जब हमारे पार्टिकल जाते हैं तो उनका क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं होता, ठीक है ना। डायरेक्टली यस प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। यस, यहाँ पर जो एक रिलेशन आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, एफ इज इक्वल टू माइनस का के एक्स या के वाई, ये चीज होती है, या फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, ये चीज हमारे पास है। जो भी हमारा मोशन इस तरीके के फंक्शन को सेटिस्फाई करता हो वो क्या कहलाता है, हमारा सिंपल हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन मोशन। हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा एसएचएम। अब एसएचएम में पार्टिकल क्या करता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाते एक्सट्रीम पर जाता है हैं, और मीन लेफ्ट साइड के एक्सट्रीम पर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर होता है, x इज इक्वल टू प्लस ए यहाँ पर होता है, x इज इक्वल टू माइनस ए यहाँ पर होता है। पार्टिकल का एक टाइम पीरियड कब कंप्लीट होगा, जब वो एक बार मीन पे चल जाए, फिर एक्सट्रीम पर से वापस से मीन पर आ जाए, फिर मीन से वापस से एक्सट्रीम पे चल जाए, और फिर यहाँ पर पे वापस आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से होता है हमारे पास पार्टिकल का मोशन यस सर। एसएचएम में, ठीक है। तो ये हमारा एसएचएम हो गया, ठीक है। और एसएचएम की इक्वेशन हम लिखते थे, दैट वाज y इज इक्वल टू ए साइन साइन ओमेगा टी प्लस का फाइव, ठीक है। यही हमारी क्या होती थी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। और इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करती थी वो क्या थी, दैट वाज डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। जीरो। अगर कोई भी गिवन फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एसएचएम को शो करेगा, है ना। तो ये बातें हमने करी थी। और हमारा जो पार्टिकल होता है उसकी स्पीड और जो एक्सेलरेशन है वो उसकी पोजीशन के साथ साथ क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, यस और नो, है ना। यस यस सर। पोजीशन के साथ में ये चीजें बदलती रहती है। तो मीन पोजीशन पर जो स्पीड होती है पार्टिकल की वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम होती है, ठीक है। और यहाँ पर जाके पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है तो हल्का सा उसका मतलब है कि पॉज आया, तो यहाँ पर स्पीड हो जाती है पार्टिकल की मिनिमम, है ना। और यहाँ पर जो पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन होगा यानी कि फोर्स होगा वो कितना होगा मीन पोजीशन पर, ए मिनिमम। मिनिमम होगा यानी कि जीरो, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर दिस इज द मैक्सिमम डेडिकेट, दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए, है ना। उस तरीके की चीज हमारे पास होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी, ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन थोड़ी आएगा, कौन आएगा ना, यस सर, वही तो। यस सर। ओमेगा ए cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये चीज होती है। और अगर इसको हम लिखें डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाता था हमारे पास, वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, जिस भी माइनस टर्म में आप ओमेगा लिखना नहीं होता। माइनस ओमेगा, वो उसमें एक्सिलरेशन में आएगा, एक्सिलरेशन में आएगा, ठीक है ना। अब एक्सिलरेशन की इक्वेशन आप लिखो तो एक्सिलरेशन दैट इज ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का फाइव, ठीक है। इसको आप डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन में लिखोगे तो दिस इज गोइंग आउट टू बी कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है क्या, यस सर। यस। फिर हमने देखो पार्टिकल के बारे में बात करी थी कि उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और उन दोनों को मिला के क्या होती है, टोटल टोटल एनर्जी भी,
है ना। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका क्या फॉर्मूला आया था, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हाफ m omega एम square a square ओमेगा minus x स्क्वायर square. स्क्वायर, ए स्क्वायर दिस इज कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट की टर्म में इसको लिखो तो काइनेटिक हाफ एनर्जी वाज हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, यस और नो, यही हुआ सर करती थी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखें तो दैट वाज हाफ ऑफ ए स्क्वायर ए एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सिंपल सी चीज है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो तो जाती है इसको हमारे हम पास हाफ कितनी, के एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, किस चीज को, हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हो आप। पोटेंशियल एनर्जी हाँ को. लिख सकते हो, हाफ के वाई स्क्वायर से मैं चल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने जो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन ली है वो वाई इज इक्वल टू यस ए सर. साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ली है। ठीक है, तो उस टर्म में लिखना है, आप एक्स लिखो वाई लिखो जेड लिखो कुछ भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, लेकिन एक ही अ, तरीके जो का जो आप डेरिवेशन कर रहे हो, ठीक है, उसमें तीन तीन तरीके की कांस्टेंट मत ले लेना। ठीक है ना, कि कहीं पर एक्स लिख यस दिया कहीं पर सर, वाई कहीं पर z, ठीक है, एक्स ही ले लेना. सेम सेम चलने देना। ठीक है, तो ये कहानियां हैं। टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है हमारी, एसएचएम की कंजर्व होती है, डेट इज हाफ ऑफ के हाफ ए एम स्क्वायर ओमेगा होती स्क्वायर ए स्क्वायर. यस सर है ना, यही होती है। ओके, चलो तो अब आ जाते हैं हम हमारी पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, चलो तो शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं 1 मार्क्स वाले। तो एट व्हाट डिस्टेंस from the mean position kinetic energy is in simple harmonic oscillator equal to potential energy। हाफ ए ओमेगा स्क्वायर कब होगा ये कब होगा, मेन पोजीशन पे जब मैक्सिमम रहेगी काइनेटिक एनर्जी नहीं, क्या तो जब पूछा हमसे, एट काइनेटिक एनर्जी और वाट, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो। हाँ ठीक है, एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजिशन काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मेन पोजिशन से वो डिस्टेंस पूछी है जहां पर हमारे पार्टिकल की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो, वो वाली जगह बताओ, यहाँ होगी कहाँ पर होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, a/2 a/√2। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लिखते थे हाफ हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होती थी हमारी कितनी, हाफ के वाई स्क्वायर, एक्स की टर्म में भी आप लिख सकते हो। तो वो डिस्टेंस हमसे पूछी है, पता है इसको हम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की टर्म में क्यों नहीं ले रहे, बताओ। यस क्योंकि सर बच्चों हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछी है, तो हम टाइम की टर्म वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, यस सर है ना, ये वाला फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर टाइम दे रखा है हमसे, तो डिस्टेंस पूछी तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, यस ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लगाया और दोनों चीजें क्या कर रही है, बराबर कर रही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इतना, हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर। ठीक है, हाफ के से हाफ के उड़ा देंगे और ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर, तो वाई इज गोइंग आउट टू बी कितना, a/√2 एंड प्लस माइनस, यस और नो। तो इसी यस डिस्टेंस के सर. ऊपर, मेन पोजीशन से इस डिस्टेंस के ऊपर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी कि x इज इक्वल टू a/√2 यहाँ पर और x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a/√2 यहाँ पर। ठीक है, यस सर आ गई बात समझ में, तो ये वाली चीज होगी हमारे पास। चलो अगला सवाल करते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन of acceleration a and displacement x is represented by this formula। ठीक है, तो what is the time period of SHM? क्या करोगे इसके अंदर, एक टाइम इक्वेशन दी पीरियड हुई है का फॉर्मूला लगा देंगे ना. कौन सा,
टाइम पीरियड का, हाँ लगा सकते हो। 4 पाई आर स्क्वायर। यस सर क्या 2 बेटा? पाई रूट बाय m बाय k। 2 पाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। नहीं, देखो एसएचएम की जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी ना, वो चीज करो यहाँ पर। बहुत ज्यादा सिंपल सवाल है। ऑसिलेशन और वेव्स में हमारे मैथमेटिक्स ही है, ट्रिग्नोमेट्री टाइप की चीजें हैं यहाँ पर, है ना। मैथमेटिक्स है पूरी इसमें। सर 2 ओमेगा। ओमेगा की टर्म में आंसर नहीं आएगा। क्या टाइम पीरियड होगा एसएचएम का? देखो डिस्प्लेसमेंट x से दिखाया हुआ है, एक्सेलरेशन a है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये इक्वेशन हमें दी हुई है, दैट इज a प्लस 4 पाई स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 हमारे पास में, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? इज इट द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम? यस यस और नो? यस ठीक है, सर। ये चीज होता है, ठीक है। तो लिख दिया हमने यहाँ पर d2x बाय dt स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, दैट वाज d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होती है? 0 होती है। यस और नो? मैंने यस x की जगह y की Yes, जगह x sir. लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x में चीजें हमें दी हुई, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंपेयर करो, ये चीज सेम, ये चीज सेम, तो ओमेगा स्क्वायर क्या है? दैट इज द 4 पाई। पाई स्क्वायर, यस ठीक सर। है। अब बोथ साइड अंडर रूट ले लो, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? दैट इज गोइंग आउट टू बी 2 पाई। यस सर। यस, और Yes, ओमेगा sir. कितना होता है? यस, दिस इज द 1 सेकंड। 2 पाई बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई की धज्जियां उड़ जाएगी, तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 1 सेकंड। यस, यही हमारा आंसर है, ठीक है। सिंपल चीज थी, बस हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना था कि हाँ ये चीज भी कुछ एग्जिस्ट करती है ना। तो इसमें यस कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। W नहीं है, दैट इज द ओमेगा, ठीक है। ये हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। इसके डेरिवेशन हमने क्लास के अंदर करा रखे हैं, आप वहां से देख सकते हो इन चीजों को, ठीक है। बहुत बड़ी मैथमेटिक्स लगेगी इसके अंदर, जब आप उसको सोल्व करोगे तो ये चीज हमारे पास आएगी। चलो, तो अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। हाउ इज द टाइम पीरियड इफेक्टेड इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड? सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड हम बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या सेम रहेगा? Sir, no effect. हम्म, ठीक है। क्यों नहीं आएगा कोई इफेक्ट? ये सिंपल पेंडुलम इस तरीके का होता है हमारा। सर कैंसिल कर देगा ना एक दूसरे में। यस, कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा ये? ठीक है, कुछ कुछ इस तरीके का ऑसिलेट कर रहा है, और हमने उसका थोड़ा सा जो ये एंगल थीटा हुआ है ना, इसको हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड यानी कि हमने थीटा एंगल बढ़ा दिया होगा, कुछ यहाँ से ऑसिलेट करवा रहे होंगे हम उसको थीटा डैश तक। तो थीटा डैश इज ग्रेटर देन क्या है? थीटा हमारे पास है, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ चुका है। तो देखो इसके टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला आता था हमारे पास? दैट वाज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, है ना। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग आ रही है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या एम्पलीट्यूड की कोई टर्म आ रही है क्या? थीटा नो जैसी कुछ चीज, ठीक है। तो No, sir. दिस इज अनअफेक्टेड बाय द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो नो इफेक्ट ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। बोलो बात समझ में आई? यस Yes, और sir. नो? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन sir. करते हैं। ओके नाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, इज मेड टू ऑसिलेट इन सम फ्लूइड
ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है, डेंसिटी of the bob is greater than density of fluid है, then the time period of the pendulum increase or decrease। क्या कहानी होगी इसके साथ में, ये हमें बताना है, यही बात हमको दोहरानी है। क्या बात होगी? इंक्रीज। इंक्रीज, टाइम पीरियड हमारा क्या कर जाएगा? इंक्रीज। यस, नाइस। ठीक है, इस तरीके का आपको करवा रखा है क्लास के अंदर, है ना? यस सर। ठीक है, तो इफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, क्या फॉर्मूला था उसका, याद है किसी को? तो टाइम पीरियड का सर 2 पाई बाय ओमेगा। नहीं, बॉब की बात कर रहे हैं ना, सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो हवा में कहानी हो रही है, ठीक है, तो इसके लिए हमने लिखा था दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। ठीक है, ये कहानी लिखी थी, लेकिन अब ये कहां पर हो रहा है? कोई ऐसे फ्लूइड में हो रहा है जिसकी डेंसिटी हवा से क्या है, ज्यादा है। यानी कि मान लो इसको एक कंटेनर के अंदर ये कहानी हो रही है जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो है, और जो हमारा पेंडुलम है या बॉब है उसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। ठीक है, तो अब इसको पानी के अंदर हमने इसको डुबो दिया, तो क्या इसके ऊपर बियॉन्ड फोर्स लगेगा? यानी कि यस अब थ्रस्ट, ठीक है ना, Yes, sir. तो अब थ्रस्ट इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि लिखते हैं हम उसको क्या, एफ बी। और जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स होता है उसको हम क्या लिखते हैं, एफ जी लिख देंगे, एम जी जो फोर्स होगा। यस और नो? अगर इसका मास हम ले लेंगे एम, तो एफ जी कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब नेट फोर्स ऑन द पेंडुलम बात करते हैं। ठीक है, तो एफ नेट ऑन द पेंडुलम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एफ जी माइनस ऑफ एफ बी, है ना? क्योंकि एफ जी अल्टीमेटली ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो बॉब है वो नीचे की तरफ ही है, ऐसा नहीं है ऊपर तैर रहा हो फ्रीली, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सिग्मा ग्रेटर देन क्या है हमारा, रो है। ठीक है ना, तभी वो डूबेगा उसके अंदर, अदरवाइज नहीं डूबेगा। तो एफ नेट की ये बात हो गई। अब हम बात करें, यहाँ पर ये जी लेते हैं हम, क्या ये जी नेट या जी इफेक्टिव लेते हैं क्या? यस। ठीक है, तो बात करते हैं हम इस पेंडुलम के बारे में। ठीक है, तो इसका जी इफेक्टिव हम देखेंगे, तो एम जी इफेक्टिव या जी नेट, एफ जी की वैल्यू डेट इज एम जी माइनस ऑफ एफ बी, कितना बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द बियॉन्ड फोर्स, क्या होता है? सर रो वी जी इफेक्टिव। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास वी रो जी। ठीक है ना, तो वी रो जी ये चीज हमारे पास होती है। ठीक है, डेंसिटी हमेशा किसकी लेनी होती है, हमें लिक्विड की लेनी होती है। और वी क्या होता है, दिस इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द बॉडी। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड या फ्लूइड हमारा क्या हो चुका है, डिस्प्लेस हो चुका है, वो वाला वॉल्यूम हम लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जी से जी, या नहीं सॉरी, एम से एम यहाँ पर हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, एम का डिवाइड कर दो, तो जी नेट ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इज जी माइनस ऑफ वी रो जी अपॉन एम। ठीक है, ये चीज हमारे पास बन गई। अब यहाँ पर एम को क्या लिख सकते हैं, देखो रो सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन वी होगा, है ना? तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू वी। सर रो से लिखते हैं ना इसको, तो हम डेंसिटी किसकी लिख रहे हैं, यहाँ पर मास किसका है, पेंडुलम का, है ना, बॉब का। तो बॉब की ही डेंसिटी लेंगे, इसलिए सिग्मा लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो जी नेट इज इक्वल टू जी माइनस ऑफ वी रो जी अपॉन सिग्मा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम की धज्जियां उड़ जाएगी, तो जी बाहर लोगे यहाँ से, तो क्या बनेगा हमारे पास, जी नेट इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ रो अपॉन सिग्मा। ये हमारा क्या आ चुका है, जी नेट आ चुका है। तो अब पानी के अंदर हम इसको आराम से लिख सकते हैं, तो ये क्या कहानी हो जाएगी हमारे पास, टाइम पीरियड इसका हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। ठीक है, ये कहानी हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जी था ना हमारा, जी इफेक्टिव, वो जी इफेक्टिव क्या हो चुका है, कम हो चुका है जी के कंपैरिजन। यस और नो? क्योंकि सिग्मा है ज्यादा। ठीक है, रो में इसका डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी, यहाँ पर 0.0 से 0.99 तक कुछ ना कुछ वैल्यू आ सकती है। तो 1 में से माइनस करेंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली कम हो जाएगी। यस और नो? है ना? Yes, sir. ये वैल्यू हमारी कम हो जाएगी, तो ये कम होने की वजह से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। यस और नो? जी इफेक्टिव हो गया हमारा कम, तो टाइम पीरियड हो गया हमारा इंक्रीज। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे इसमें, हमारा पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा,
इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि स्लो स्लो ऑसिलेट करने लग जाएगा। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। नाइस, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। तो क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? What is the time period for the function ft sin omega t plus cos omega t may represent a simple harmonic motion? Yes. क्या होगा टाइम पीरियड इसका? 2 पाई बाय ओमेगा। क्या बात है, बढ़िया। और कोई? 2 पाई बाय ओमेगा होगा सर। ठीक है, तो क्या ये फंक्शन हमारा एसएचएम भी करेगा या नहीं करेगा? करेगा तो सर। ये एसएचएम यस सर करेगा, ठीक है ना? यस तो इसको हमने पहले भी कर चुका है, इसकी इक्वेशन हमने बना रखी, तो वही एक फंक्शन हमें एफ टी दिया हुआ है, दैट इज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ कोस ऑफ ओमेगा टी हमें दिया हुआ है, ठीक है? तो यहां से हम लिख सकते हैं एफ ऑफ टी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज रूट टू ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का पाई बाय 4, यस और नो, ऐसे होगा, ठीक है? तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा इस इक्वेशन का? तो यहाँ पर ओमेगा है हमारे पास, साइन कैसे आया है बेटा? सर? ये देखो हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाया है यहाँ पर, ऐसे आया है, देखो क्या हुआ है यहाँ पर, इस क्वांटिटी के अंदर हमने क्या किया, रूट टू का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर रूट टू बाहर रह गया हमारे पास, और यहाँ पर हमने लिखा साइन ऑफ ओमेगा टी 1/√2 प्लस कोस ऑफ ओमेगा टी 1/√2, और साइन ऑफ π/4 एंड कोस ऑफ π/4 कितना होता है हमारे पास, 1/√2 होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम फॉर्मूला बना देंगे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू √2 साइन ओमेगा टी कोस ऑफ π/4 प्लस कोस ओमेगा टी साइन ऑफ π/4, ठीक है? ये चीज हमारे पास हो गई। अब क्या करें, ये एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास जो कि किसका होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है? दैट इज साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है? ये चीज हमारे पास होती है, ठीक है? तो अब यहाँ पर इसको पैक कर सकते हैं कि इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में, यस है ना? ए हमारा ओमेगा टी और बी हमारा कितना, π/4 है, तो एफ ऑफ टी कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज एफ ऑफ टी दैट इज गोइंग आउट टू बी √2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का π/4, ठीक है? तो ये हमारी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम है उसकी तरह बन चुका है। तो ओमेगा यहाँ पर देखो, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है? गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। यस ठीक है, ओके, नाइस, बढ़िया, 2 पाई बाय ओमेगा इज द करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, यस श्रांत बोलिए क्या दिक्कत है? ठीक है, नो दिक्कत, ओके ओके, नाइस नाइस, ठीक है? तो आगे, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन increased by 21%. By what percentage time period of pendulum increases? कैसे बढ़ेगा भाई? STPR स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है ना, सिंपल सी तो बात है। टेम्परेचर 273 केल्विन लेते हैं, प्रेशर 1 पास्कल लेते हैं, बस यही बात है उसमें, और कुछ नहीं। यस, हमारा टाइम पीरियड कैसे बढ़ेगा?
एसटीपी में कन्वर्ट करना हो तो मतलब वो तो एक कंडीशन है यार, ठीक है, उसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, कोई सी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर को एसटीपी बोल दिया गया, एट बस द वो यही सेम बात टाइम। है। सर 2 पाई बाय L बाय √L बाय G से सॉल्व हो जाएगा नहीं तो। हाँ उससे हो जाएगा ये सॉल्व। सर 88 to 0% आया है। सर हम्म। सर जब हमारी वेव ट्रेवल करेगी थ्रू द सेम रीजन और सेम टाइम के साथ, क्या चीज? इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर यस सर। इस वाले का हम्म। सेम रीजन और सेम टाइम पीरियड के साथ में ट्रेवल करेगी तब? यस सर। नहीं नहीं, वो कहानी नहीं है इसमें। इसमें देखो क्या है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, यस 10% इज द करेक्ट आंसर। लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इंक्रीज्ड बाय 21%। यानी कि पेंडुलम की लेंथ अगर एल थी, ठीक है, तो उसको इंक्रीज करके लंबा कर दिया गया एल डैश, ठीक है। अब जो एल डैश है ना, उसमें क्या किया है, 21% का इंक्रीमेंट किया गया है, ठीक है, एल का 21% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो एल डैश कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज एल प्लस 21 डिवाइड बाय 100 इंटू एल, ठीक है। ये एल का 21% हो गया, तो दिस इज गोइंग टू बी कितना, 1.21 टाइम ऑफ एल, दिस इज एल डैश, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड हम लिखें तो दिस इज गोइंग टू बी टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी हमारे पास है। और इस वाले का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, दिस इज टी डैश, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डैश अपॉन जी। तो टी डैश कितना हो जाएगा, दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ, हाँ तो एसटीपी में आंसर बताओ। इसका मतलब ये है कि जो वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर लेना है ना, वो हमारा 273 लेना है और 1 पास्कल लेना है, ये है बात उसके अंदर, और कुछ ही नहीं है, बस यही तो है, ठीक है। तो एल डैश कितना है, 1.21 इंटू एल डिवाइड बाय जी, ठीक है, ये कहानी हो गई हमारे पास। तो 1.21 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 पाई अंडर 121 एल डिवाइड बाय 100 इंटू जी, ठीक है। हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, ठीक है, आ जाएगा समझ में। कोई क्वेश्चन लाना, कोई क्वेश्चन भेजना मुझे, फिर बात करते हैं उस पर, ठीक है। चलो, तो 1 to 1 क्या होता है, दिस इज द 11 का स्क्वायर होता है, और 100 क्या होता है, 10 का होता है। तो टी डैश गोइंग आउट टू भी कितना, दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, और यहाँ पर हमने 11 डिवाइड बाय 10 को क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। हाँ बस यही कर, ऐड नहीं करना हमें, वो कंडीशन पे वो टेम्परेचर प्रेशर ये मानना है, बस ये है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1.1, और ये 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी क्या था, दिस इज द टी था। अब हमें परसेंटेज चेंज या इंक्रीज हमें फाइंड आउट करना है टेम्परेचर में। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100%, 100। यस और नो, ठीक है। यस सर। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ये होता है, वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 1.1 टी माइनस ऑफ टी डिवाइड बाई टी इंटू 100%। सोल्व करोगे इसको तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, दिस इज 0.1 इंटू 100, दैट इज गोइंग आउट टू बी 10%। यही क्या है हमारा आंसर है, यानी कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 10% से बढ़ जाएगा, ठीक है। यस सर। आ गई बात समझ में, ओके यस सर। नाइस। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट of particle in SHM may be given by y is equal to a sin omega t plus phi, ठीक है। show that if the time period t is increased by 2 pi omega the value of y remains the same। क्वेश्चन समझ में आया कि अगर टाइम t है तो टाइम को t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा कर दिया तो y की वैल्यू सेम रहेगी, ये हमें शो करना है। यानी कि एक टाइम पीरियड बाद में भी जो डिस्प्लेसमेंट आएगा पार्टिकल का वो क्या आएगा, सेम आएगा, यस। कैसे करोगे, तो देखो हमारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये इक्वेशन हमें दी गई,
ठीक है, तो टाइम इससे ये करना है हमें। ठीक है, तो टी की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज a साइन ओमेगा, टी की वैल्यू t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा प्लस का 5। ठीक है, यस, ये कहानी है। तो अब यहाँ पर ओमेगा टी और इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा इंटू ओमेगा, कितना बन जाएगा, सिंपल ही है 2 पाई एंड प्लस का 5। ठीक है, तो आपको एक चीज पता होगी, एक रिलेशन कि साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है हमारे पास, दिस इज साइन थीटा ही होता है क्या, यस सर। है ना। Yes, sir. यहाँ पर 2 पाई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको डायरेक्टली साइन लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिख देंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ठीक है, तो सेम टू सेम इक्वेशन आ गई कि हमारे पास वापस से। ठीक है, Yes. तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, तो टाइम पीरियड में 2 पाई बाय ओमेगा यानी कि एक टाइम पीरियड का इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारे पास सेम चीजें हमें मिलेगी, है ना। तो ये हमने शो भी कर दिया इसके अंदर। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो मैक्सिमम एक्सिलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, ए नॉट है, while द मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है, देन कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। यस यस यस, कैसे करोगे। सर ए मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ए इज इक्वल टू ए नॉट। ठीक है, ए मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा, ए इज इक्वल टू वी नॉट। क्या चीज, v मैक्सिमम क्या है, ओमेगा ए इज इक्वल टू वी नॉट, हाँ सही है। यस ठीक सर। है, तो कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बताना है हमें कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। निकाल के बताऊं सर। हाँ निकालना ही पड़ेगा ना यार हिंदी में ही तो बात कर रहे हैं। इशरांत समझ में आई बात, इसमें क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सिलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कितना है, ए नॉट है। मैक्सिमम एक्सिलरेशन अधिकतम त्वरण, है ना, त्वरण बोलते हैं इसको। हिंदी चाहिए क्या, प्योर हिंदी है भाई। No, sir. नो सर। No. समझ सर हमें नहीं नहीं आएगा। समझ आएगा प्योर हिंदी। अधिकतम त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होता है हमारे पास कितना, दिस इज ओमेगा स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, दैट इज ए नॉट। और मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, तो v मैक्सिमम कितनी होती है हमारे पास, ओमेगा ए होती है, और ये कितनी दी है हमें, v नॉट दी हुई है। ठीक है, चलो अब इन दोनों को ही सोल्व करना है ताकि हमें ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिल पाए। ठीक है, तो इसको नीचे लेके आ जाओ, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, बोथ साइड a का मल्टीप्लाई कर, तो ओमेगा स्क्वायर ए इंटू ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ए। ठीक है, ये चीज हमने कर दी। अब यहाँ पर ये ओमेगा इंटू ए, तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ए हमारे पास है। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर और ए ये क्या है, वी नॉट है क्या, यानी कि हम लिख देंगे इसको कितना, वी नॉट का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ए। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा हमारे पास, वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय ए नॉट, यही हमारा आंसर है। यस, बात समझ में आई। Yes, sir. Yes, Monu, you are also is correct. Your answer correct. अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक। ओके नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून कितना है, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन द मून if its time period on the earth is 3.5 second। बात समझ में आ गई। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इतना है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम
ऑन द मून, जब मून के ऊपर लेके जाएंगे तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, अगर इसका अर्थ के ऊपर टाइम पीरियड कितना है 3.5 सेकेंड है तो। ठीक है 8.4 सेकेंड। मैं भी ओके ठीक है। तो देखो अर्थ के ऊपर टाइम पीरियड हमें कितना दिया हुआ है, सॉरी मून के ऊपर टाइम पीरियड कितना, सॉरी अर्थ के ऊपर ही दिया है ना, अर्थ दैट इज 3.5 सेकेंड। मून के ऊपर टाइम पीरियड पूछा है हमसे, ठीक है कितना टाइम पीरियड होगा मून के ऊपर। अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 है, तो दिस इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g की वैल्यू 9.8 हमने यहाँ पर ली। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मून के ऊपर जो एक्सेलरेशन g डैश दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो t डैश, इसको t डैश बोलते हैं, तो t डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g की वैल्यू 1.7। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो गए हमारे पास, ठीक है। तो चलो, अरे भाई किसने कह दिया मून की ग्रेविटी नहीं होती, अर्थ की g/6 होती है वहां पर, ठीक है। ग्रेविटी है तभी तो हमारे भाई साहब वो कौन थे, आर्मस्ट्रॉन्ग भाई साहब, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो पहुंचे थे वहां पर, ठीक है। वहां पर इन्वायरमेंट नहीं होता, ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन ग्रेविटी तो होती है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर t, ये 1 एंड 2 इक्वेशन हमारे पास आई है, तो 2 डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे, तो दिस इज t डैश अपॉन t, एंड t डैश की वैल्यू दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन 1.7 डिवाइड बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन 9.8। 2 पाई से 2 पाई, अंडर रूट l से अंडर रूट l खत्म हो जाएगा, तो t डैश अपॉन t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 9.8 yl कहाँ पर है यहाँ पर, ठीक है 9.8 डिवाइड बाय 1.7, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन चीजों को हम सोल्व करेंगे और t की वैल्यू ये है, तो t डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9.8 इंटू 3.5, t की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो इसको सोल्व करोगे तो 8.4 सेकेंड हमारे पास आंसर आएगा। यानी कि मून के ऊपर जब ग्रेविटी कम हो गई तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम है भाई, अभी यही तो करते आ रहे हैं श्रांत, क्या दिक्कत आ रही है ना। यस हम्म, ठीक है। चलो आगे की बातें करते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम देखते हैं। तो शो दैट फॉर पार्टिकल इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन the average kinetic energy over a period of oscillation equals the average potential energy over the same period, ठीक है। तो मुझे बताओ जो हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलाज क्या होते हैं टाइम पीरियड के फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में। हाफ हाँ बोलो। हाफ के ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर हम्म, ओमेगा टी। यस यही होता है। हाँ बेटा कल हम करेंगे क्या बोलते हैं रोटेशन और वर्क पावर एनर्जी एंड वेव्स, ठीक है नाइस, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें हम तो वो होती है हमारे पास कितनी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, डेट इज हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होती है, ठीक है। तो अब इनका एवरेज हमें निकालना है और क्या बोलते हैं हमें बताना है कि ये, हाँ इसकी डेरिवेशन है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है टोटल एनर्जी की, ठीक है। ठीक है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। एवरेज का साइन है तो बोथ साइड हम लगा देंगे ये चीज, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी में भी यही काम करेंगे, एवरेज निकालेंगे इसका, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा
टी। ठीक है, ये चीज हमने कर दी इसके अंदर। देखो मास कांस्टेंट होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर बदल क्या रहा है, टाइम बदल रहा है। ठीक है, तो सारी चीजें हम बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम टू सेम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो एक चीज इन वन टाइम पीरियड, ये ब्रैकेट एवरेज का है। हाँ, दिस ब्रैकेट फॉर एवरेज। इन वन टाइम पीरियड अगर हम बात करें, इन वन टाइम पीरियड, तो हमारा जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी और जो cos स्क्वायर ओमेगा टी होता है, इसकी वैल्यू आती है वन टाइम पीरियड में कितनी, 1/2 हमारे पास आती है। ठीक है, बस यही लाइन लिख देना आप, इन वन टाइम पीरियड द एवरेज ऑफ दीज क्वांटिटीज इज व्हाट, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1/2 एंड 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आ रही है, इसी के बराबर आ रही है, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज प्रूव्ड कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वन टाइम पीरियड में जो क्या होता है, एवरेज होता है, वो क्या आता है, इक्वल आता है। यस और नो? यस सर। Yes, चलो, sir. ओके नाइस, आगे चलते हैं। तो शो दैट the phase difference between displacement and velocity is pi/2 and between displacement and acceleration is pi। ये हमें बताना है। यस, कैसे बताएंगे आप इस चीज को? सर ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस 5 का तीनों की है ना, तीनों की इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना, तीनों की इक्वेशन लिख देंगे हम। तो क्या क्या इक्वेशन है, देखो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर इसका डिफरेंशिएट हम करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास इक्वेशन आती है कितनी, ओमेगा ए कोस ऑफ ओमेगा टी, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, ओमेगा ए साइन ऑफ pi/2 प्लस ओमेगा टी। यस और नो है भाई? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस ही तो होता है, यस सर। है ना? ठीक है, इसका फिर वापस से डिफरेंशिएट हम करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन यानी कि d2y/dt स्क्वायर अगर हम कर दें, या फिर dv/dt अगर हम कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का 5। ठीक है, यहाँ पर 5 नहीं लिखा कहीं पर भी, तो इसमें भी छोड़ सर देते हैं। कोस नहीं हो जाएगा अब? ये वाला नहीं, साइन का कोस नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, यहाँ पर pi/2 है ना, cos का कर दिया हमने क्या, साइन कर दिया। ठीक है, तो साइन का pi/2 का वापस से यही तो चीज हमें मिलेगी, है ना, तो यहाँ पर साइन ऑफ ओमेगा टी, ये चीज हमारे पास है। तो अब ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। डिफरेंशिएशन दोबारा किया है तो साइन का डिफरेंशिएशन होके कोस नहीं हो जाएगा? मैंने इसका डिफरेंशिएट किया, ठीक है, pi/2 मैंने एंगल कहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर इसके रेस्पेक्ट में करता तो मैं यहाँ पर pi/2 का एंगल भी लिखता, cos pi/2 प्लस ओमेगा टी, कुछ इस तरीके की चीजें लिखता मैं। ठीक है, मैंने डिफरेंशिएशन किसका किया है, इस वाली क्वांटिटी का किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, माइनस ऑफ ओमेगा, माइनस हटा देंगे, प्लस कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ पाई प्लस ओमेगा टी। यस और नो? यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात करी जा रही, तो वहां पर क्या होता है, हमारा साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव, है ना। अगर इसको यहाँ से यहाँ पर जाए तो यही तो चीज मिलेगी हमें। तो बस अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, फेज डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, तो एंगल का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर दिख रहा है क्या, डेल्टा फाई, दैट इज कितना, pi/2। यस, pi/2 प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी करेंगे तो कितना मिलेगा, दैट इज pi/2। ठीक है क्या? यस सर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में आया। अब डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सिलरेशन के अंदर फेज डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर कितना है, पाई प्लस ओमेगा टी, और यहाँ पर कितना है, ओमेगा टी। तो सिंपली यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, दिस इज 5, है ना, दिख गई चीजें? यस सर। ओके नाइस, चलो अब अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो शो दैट
for small oscillation, the motion of a simple pendulum is simple harmonic. कर सकते हैं, ये चीज तो हमने क्लास में करी हुई है यस है ना। सर। जैसे एक सिंपल पेंडुलम हमने लिया था, तीन ठीक है, पेंडुलम लगाया था। है ना, इस तरीके से हमने किया था उसको, है ना। यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल इसका थीटा ले लिया था, टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा था, और है ना, टॉर्क वाले मेथड से एंड फोर्स वाले मेथड से हमने किया था, ठीक है। तो इस चीज को हम कर सकते हैं, रिवाइज कराने की जरूरत है क्या इसको? नो सर। चलो 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 चलते हैं। तो ये वाली बात हम कर लेते हैं। तो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ ए मासलेस लोडेड स्प्रिंग, ठीक है। इसके लिए एक्सप्रेशन हमें इसका टाइम पीरियड का हमें निकालना है। तो देखो क्या हो रहा है, एक स्प्रिंग है, ठीक है, पहले मान लें ऐसी नेचुरल लेंथ में होगी, ठीक है। अब इससे हमने इससे कुछ ना कुछ मास लटकाया, तो इसमें क्या आएगा, इलोंगेशन, यस। कोई एम मास हम इससे लटका देंगे तो क्या आएगा, इसके अंदर इलोंगेशन आएगा, यस और नो, है भाई। यस सर। कुछ ना कुछ इसमें इलोंगेशन आ चुका है, मान लेते हैं कि ये इलोंगेशन था एक्स हमारे पास में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस मास को और ज्यादा कोई ना कोई फोर्स लगा के इसको ऑसिलेट कराने की कोशिश करते हैं। अभी तो क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी कि यहाँ पर क्या होगी, इसकी मेन पोजीशन होगी, कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, ये वाली। अब हमने जब इसको खींच दिया और तो इसमें और ज्यादा एक्सटेंशन आ गया और हमारा जो पार्टिकल है यहाँ पर पहुंच गया। इसमें जो एक्स्ट्रा इलोंगेशन आया उसको हम बोल देते हैं, इसको अगर एक्स नॉट बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एक्स, ठीक है। तो ये कुछ इलोंगेशन आया, और स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग फोर्स जनरेट होता है उसको कैसे लिखते हैं हम, अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, के एंड के है, तो कैसे लिखते हैं, के एक्स से, यस और नो, यस है भाई, सर। ठीक है। तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, और इसने ये मीन पोजीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो ऊपर की डायरेक्शन में स्प्रिंग में क्या जनरेट हो रहा होगा, के एक्स नॉट, यस और नो, ठीक है। यस के एक्स नॉट जनरेट हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस है, तो के एक्स नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, mg आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x का और ज्यादा हमने जब इसको एक्सटेंड किया, इसको ऑसिलेशन हम कराना चाहते हैं, तो ये इसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, फिर ऊपर वापस से इतना ही और ऊपर ये जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा वो कितना हो जाएगा, इसमें टोटल रिस्टोरिंग फोर्स जो जनरेट होगा, स्प्रिंग किस फोर्सेस को ऊपर की तरफ खींचेगी, यस कोई बता सकता है, kx नॉट प्लस x। के एक्स नॉट प्लस एक्स, ठीक है। इस फोर्स से स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींचेगी, और mg अब भी क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा Fr अगर हम बोले, तो इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, स्प्रिंग के ऊपर, इस मास के ऊपर, दिस इज के एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस ऑफ mg, है ना, यही करेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, के एक्स नॉट प्लस का के एक्स माइनस ऑफ mg, ये दोनों चीजें बराबर है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स नॉट माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू कितना, 0, है ना। तो यहाँ पर ये चीज हो गई हमारी 0। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स मिला हमें वो क्या मिल गया हमारे पास, के एक्स नॉट, हमें ये चीज मिल चुकी है, यस और नो, सॉरी मैंने के एक्स काट दिया, यहाँ पर के एक्स नॉट को काटना था, ठीक है। तो ये के एक्स हमें मिल चुकी है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, है कि नहीं, यस है ना? ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये कंडीशन हमारे पास में, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है। तो फोर्स को हम लिखते हैं क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास इंटू d2x बाय dt स्क्वायर, है ना, एंड इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर m d2x बाय dt स्क्वायर, और इधर आके हो जाएगा कितना, प्लस का के एक्स, ठीक है। जो हमारी SHM की इक्वेशन थी दैट वाज d2x बाय dt स्क्वायर प्लस k बाय m इंटू x इज इक्वल टू, हमने इसको वापस से 0 कर दिया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ SHM की बात करें
तो वो क्या होती थी, दैट वाज d2y बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। इसको x की टर्म में लिखना क्योंकि x की टर्म में चला रहे हैं ना हम चीजें, तो ये आएगी हमारे पास यहाँ पर x की टर्म में। कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर कितना है, k बाय एम के बराबर, यस और नो, यस देखो सर। ना, Yes. ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, k बाय एम, ये चीज हमारे पास आ गई, ठीक है। तो अंडर रूट लेते हैं, तो दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय एम, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, टाइम पीरियड इसका जस्ट उल्टा होता है, तो t 2 पाई बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय m, तो t इज गोइंग आउट टू बी कितना 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, ये चीज हमारे पास हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा Yes, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम है। हॉरिजॉन्टल के अंदर जो स्प्रिंग आएगी ना, उसके अंदर भी एसी की एसी ही कहानी लगेगी, उसमें कोई ना कोई फोर्स लगा के हम खींच देंगे, फिर उसको ऑसिलेट कराएंगे, तो यही रिलेशन आपके पास बनेगा वहां पर, ठीक है। इससे आप सारी चीजें कर सकते हो। बोलो बहुत समझ में आई सबके अच्छे से? यस सर, इसमें मास Yes, लेस। sir. हाँ, स्प्रिंग हमारी क्या है, मासलेस है, और हमारे जो सिलेबस में है, वो मासलेस स्प्रिंग का ही चलेगा सारी कहानी, ठीक है। ओके, चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। A particle moving with a certain थोड़ा कैसे से ठीक है, द पार्टिकल इज मूविंग विद एस एच एम in a straight line, ठीक है। when the distance of the particle from equilibrium position has values x1 and x2, the corresponding values of velocities u1 and u2 है, ठीक है। show that the time period of the oscillation is given by this formula। क्या दिया हुआ है कि कोई पार्टिकल है ना, ऐसे मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में एसएचएम कर रहा हो, ठीक है। तो उसकी दो पोजीशन हमें दी हुई है, a square minus x square क्या, v is equal to omega root a square minus x square। अरे ये शो करना है मैं, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट, हाँ सही है, ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि अलग अलग पोजीशन x1 एंड x2 हमें दी हुई है, इनके ऊपर जो करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज है वो u1 एंड u2 हमें दी गई है, ठीक है। तो हमें शो करना है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इस चीज को हम, देखो हमें दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू, अगर x1 है तो इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u1, यस, और x इज इक्वल टू x2 है तो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी है, दैट इज u2। ओमेगा v का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, v का फॉर्मूला वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटीज u1 की टर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, u1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ कर सकते हो ईशान, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बोथ साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ गई, दिस इज बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई, ठीक है। अब u2 के लिए सिमिलर काइंड ऑफ थिंग कर सकते हैं, तो u2 कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। u2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ x2 स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत साइड स्क्वायर करेंगे तो u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ x2 का स्क्वायर, ठीक है। यस। हाँ, तो x2 का स्क्वायर कर दिया ना हमने, यस बिल्कुल कर दिया, ठीक है। तो ये दो चीजें हमारे पास आ चुकी है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके का कोई रिलेशन दे रखा है हमें u1 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में से 2 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। x2 कहाँ आ रहा है उसके अंदर, उसमें कैसे x2 आ जाएगा, है भाई, एक कोई एक पार्टिकल एक टाइम में दो जगह पे हो सकता है क्या, नो है भाई। सर। हाँ, हम या आप में से कोई एक टाइम में दो जगह पे हो सकते हो, भगवान थोड़ी है हम। No, sir.
सर। ठीक है, ये वही तो चीज बता रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपकी एक पर्टिकुलर स्पीड होगी, और यहाँ पर भी कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पर्टिकुलर स्पीड होगी, तो वहां पर एक इक्वेशन में x1 एंड x2 दोनों साथ आ ही नहीं सकते। ठीक है, हम लेके आएंगे तब आएंगे, 1 माइनस हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, थे ना। तो यहाँ पर हमें मिलेगा u1 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर, और इधर वाली चीजें ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का x2 स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमारे पास है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इस चीज को हम। तो दिस इज गोइंग आउट टू बी u1 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज x2 स्क्वायर। ये चीज हमने कैंसिल आउट करी। ठीक है, तो u1 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, क्या बचेगा हमारे पास, x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर, है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज गोइंग आउट टू u1 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर डिवाइड बाय x2 स्क्वायर x2 माइनस ऑफ स्क्वायर माइनस x1 x1 स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, टाइम पीरियड वाली बात पूछी है। ठीक है, बहुत सारे अंडर रूट ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू u1 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर की पावर कितनी, 1/2। ठीक है ना। अब हम क्या करें, हमसे टाइम पीरियड पूछा है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, But है ना। ठीक है, तो 2 पाई बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू दिस थिंग, u1 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर डिवाइड बाय x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर की पावर 1/2। तो e इज गोइंग टू बी कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय बाय इंटू ओमेगा x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर डिवाइड बाय u1 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया कि अलग अलग पोजीशन के ऊपर अलग अलग वेलोसिटीज है, तो उनका टाइम पीरियड हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है क्या, यस सर। कैलकुलेशन थी मैथमेटिक्स की टोटली इसके अंदर। ठीक है, यस चलो अगले सवाल की ओर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये तो करा था, आज ही करा था ये। ठीक है, ये तो हमने कर चुके हैं, अगर टाइम बचेगा तो कर लेंगे इसको, न्यूमेरिकल के ऊपर आ जाते हैं वापस से। क्वेश्चन ठीक है, ये वही चीज है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक, क्या क्वेश्चन चला ठीक गया। है, असर्शन रीजन के ऊपर आ जाते हैं। यस सर। ठीक है, था कौन सा क्वेश्चन था, अरे ये यार, डिराइव काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी निकालनी पड़ेगी इसमें। है ना, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालने का मामला है। ये वाला क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, बॉडी ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग execute simple harmonic motion, then calculate the kinetic energy, ratio of kinetic energy, potential energy of body when it is at a displacement half of its amplitude from mean position। जब पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन से हाफ डिस्टेंस के ऊपर होगा, तब उसकी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का क्या रेशियो होगा, वो हमें बताना है। सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लगेगा ना इसमें। नहीं, पोजीशन दी हुई है ना, तो वाला टाइम पीरियड वाला, टाइम वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, पोजीशन वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, पार्टिकल अगर एम्पलीट्यूड x इज इक्वल टू सर 0, x अगर इज हम इक्वल टाइम वाला टू भी a है। लगाते हैं तो अगर तब हम इनको इक्वल्स टू में रखेंगे तो कट ही जाएगा ना वो तो, एम ओमेगा स्क्वायर तो दोनों। हम यहाँ पर किसने बोला कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, रेशियो पूछा है, यहाँ पर इक्वल तो किया ही नहीं। यस सर, सॉरी डिवाइड करेंगे तो भी तो कट ही जाएगा ना। तो उसमें हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमें थोड़ी पता है कि किस टाइम के ऊपर वो x इज इक्वल टू a/2 के ऊपर पहुंचा है, फिर वो टाइम हमें निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, वो टाइम हमें पहले निकालना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू a/2 के ऊपर किस टाइम के ऊपर पहुंच रहा है, पहले वो टाइम हम निकालेंगे, फिर जब जाके सॉल्व होगा वो। आ रही बात समझ में, क्योंकि वहां पर साइन यस ओमेगा सर। टी और ओमेगा टी आएगा। यहाँ से एक आंसर आया है। एक और आया है, बहुत सिंपल है, क्लास में भी किया हुआ है हमने ये क्वेश्चन, हमने क्लास में ये क्वेश्चन किया हुआ है। यस,
सर अक्षर 3/1। ठीक है, 4 3:1 हमारा इसका आंसर होगा। देखो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दैट इज हाफ ऑफ के एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, दैट इज हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर। अब किस पोजीशन के ऊपर बात करी जा रही है, इसको वाई के टर्म में लिख दो, वाई वाई वाई, यानी कि a/2 के ऊपर है ना। डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है, फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, यहाँ से अगर पोजीशन बदल दी जाती है ना, एक्सट्रीम पोजीशन से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि a/√2 3√3a/2 इस पोजीशन के ऊपर हो रहा है, ठीक है ना, तो फिर पूरी कहानी बदल जाएगी। इसलिए ये स्टेटमेंट हमेशा पढ़ना, ठीक है, कि कहाँ से डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं मीन पोजीशन से भी और एक्सट्रीम पोजीशन से भी। हमने जो भी किया है हमेशा मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया है। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इस चीज के ऊपर हमेशा ध्यान देना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की चीज। तो ये मीन पोजीशन से y इज इक्वल टू a/2 डिस्टेंस के ऊपर कहानी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालो। अच्छा अक्षर जा रहे हो आप, ठीक है, रुक सकते हो तो रुक जाओ, वैसे चलेगी वीडियो तो बंद नहीं करेगी एकदम से। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, दिस इज हाफ के a स्क्वायर माइनस a/2 a²/4। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो दिस इज हाफ के 3a²/4 है ना, यही चीज आएगी। और यहाँ पर कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, दिस इज हाफ के a²/4। ये चीज हमारे पास हो गई। ठीक है ना, तो अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ही तो रेशियो हमसे पूछा है, तो दोनों को क्या कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। तो 1 डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम, 2 कर देंगे। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दिस इज हाफ के a² इंटू 3/4 एंड दिस इज हाफ के a²/4। ठीक है, तो सेम चीज हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचेगा कितना, के ई एंड पी का रेशियो हमारे पास कितना आएगा, दैट इज 3:1। बोलो समझ में आई कहानी पूरी की पूरी, है ना। चलिए, अच्छी बात है। चलो अब और आगे के क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं, ये भी कर लेंगे हम। एक्सप्रेशन एंड रीजनिंग के ऊपर आ जाते हैं। 5 ऑप्शन है इसके अंदर, है ना, सब समझते हो आप। फर्स्ट वाले में करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, दोनों ट्रू होते हैं। सेकंड वाले में इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन यस होता है, सर बताइए। लेकिन दोनों ट्रू होते हैं, है ना। यस सर चलो पता है। चलो, तो क्या बात सही है, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर नेसेसरीली पीरियोडिक मोशन, यस बट सर पीरियोडिक सही है। मोशन आर नॉट नेसेसरीली क्या होते हैं, ऑसिलेटरी होते हैं। ठीक है, यस सिंपल सही बात है। यस सर। यस सर रीजन ठीक है। रीजन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नो सर। नो सर। ठीक है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम तो अपना ऑसिलेशन करेगा, वो ये बात जस्टिफाई थोड़ी कर रहा है कि वो बी हो पीरियोडिक नहीं जाएगा है या फिर इसका। ऑसिलेटरी नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन। रीजन असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं असर्शन रीजन की। एक्सेलरेशन is proportional to the displacement। ठीक है, this condition is not sufficient for motion in simple harmonic। सर गलत है, सिंपल हार्मोनिक में भी तो होती है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल। हाँ, प्रोपोर्शनल होती है। यस सर। ठीक है, तो एसएचएम के लिए कंडीशन क्या है, सफिशिएंट है, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, गलत दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कंसीडर्ड। हाँ बिल्कुल सही बात है, करी जाती यस है। सर। ठीक है, तो ये फॉल्स, ये ट्रू, तो ये आई थिंक हमारे किस ऑप्शन में था, सी ऑप्शन में था, नहीं डी में था, या डी में से है कुछ। डी में डी था, ऑप्शन। डी है। डी। ठीक है, डी में बहुत हार सर फॉल्स डी कर है। रखे हैं। सर ई में। ठीक सर है, ई ई में में है है, सर ई में है। ठीक है, तो इनको हमेशा देखना, यहाँ पे भी हमसे क्या करवा देते हैं, गलतियां करवा देते हैं। हम लगा देते हैं कि हाँ इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, और गए नंबर हमारे। ठीक है, चलो अगला करते हैं। द ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन SHM विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन इज ए स्ट्रेट लाइन विद जीरो स्लोप। सही बात है, टोटल एनर्जी की बात करी जा रही, कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है हमें।
एक काइनेटिक एनर्जी की, एक पोटेंशियल की। सर ठीक है, तो ये बात तो है हमारी फर्स्ट वाली ट्रू। ठीक है, सेकंड वाली देखते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स मोशन। ये भी बात सही है। ठीक है, Yes, तो sir, इसीलिए, true और है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यस है सर। कि नहीं? ए ऑप्शन। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ओके, चलो और आगे चलते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो ये सिंपल पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड हमने निकाला हुआ है अच्छी तरह से। एम जी साइन थीटा इसको मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करता है ना? यस सर। यस चलो, सर। तो इसके ऊपर कुछ कुछ बातें करते हैं हम। ठीक है, द पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डबल। कब होगा डबल? टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी होता है। तो ये 2t कब होगा? लेंथ के बारे में लिखी हुई है सारी बातें, मास ऑफ द बॉब एंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम आर डबल। A1 लेंथ इज डबल। ठीक है, तो टाइम पीरियड 2t कब हो जाएगा? ठीक है, यस, लेंथ जब हमारी क्या हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 4l डिवाइड बाय g। तब इस कंडीशन में हमारा जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ t हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, Yes, sir. सी सही हो जाएगा, है ना? यस सर। चलो, नाइस 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 नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ कांस्टेंट लेंथ एट अर्थ सरफेस इज कितना है, t। इट्स पीरियड इनसाइड ए माइन क्या होगा? ग्रेटर देन टी। देखो, जो हमारा जी इफेक्टिव होता है इनसाइड द डेप्थ, ठीक है, जी डी जो होता है इट इज जी 1 माइनस ऑफ डी अपॉन आर। यस यस, यस सर। ठीक है, ऐसे होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, और यहाँ पर क्या है, जी डी है, तो जी इफेक्टिव हम इसको बोल सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डेप्थ में हम जाते जा रहे हैं, हमारी क्या होती है, ग्रेविटी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। ठीक है ना, अब ग्रेविटी कम हो रही है, इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ेगा। पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन टी हमारा आंसर हो जाएगा। सर ठीक है, नस ए ऑप्शन इज द करेक्ट। सर ग्रेविटेशन वाला जो है वो डेप्थ पे कम होता है फिर हाइट पे? हाइट। वो हाइट पे भी कम होता है, डेप्थ भी कम होता है। ओके सर। हाइट के लिए होता है हमारे पास जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस ऑफ 2h अपॉन आर, और हाइट के ऊपर जाता है ना तो दुगनी तेजी से कम होता है। ठीक है, डेप्थ पे सिंगल Yes, से sir. होता है। चलो, तो a pendulum suspended from the ceiling of a train has a period t when the train is at rest, when the train is accelerating with a uniform acceleration है, the period of oscillation के साथ क्या हाल होगा? सर डिक्रीज होगी। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। हाँ ठीक है, एल बाई जी, लेकिन जो जी एफ इफेक्टिव आएगा नया वाला वो क्या आएगा? इंक्रीज हो जाएगी। सर जी सर प्लस ए स्क्वायर। यस, यही आएगा हमारे पास, जे स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सूडो फोर्स वाला कंसेप्ट लगेगा वहां पर, यानी कि सूडो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा। इस कंडीशन में तो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, जब ट्रेन के अंदर होगा। ठीक है ना, ट्रेन के किसी डिब्बे में, तो ये एक्सेलरेशन से जा रही है, तो हमारा जो पार्टिकल है उसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा और ग्रेविटी का ये रहेगा, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। यस, है ना? तो यहाँ पर Yes, sir. यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन दिस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, और जो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है ना, दिस इज ग्रेटर देन जी जी, है ना, तो जी इससे कम होगा, और ये वाली जो चीज है हमारे पास ये होगी ज्यादा, तो ये चीज बढ़ गई हमारे पास, तो टी डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, कम हो जाएगा टाइम का। ठीक है, तो डिक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी बी इज द करेक्ट, बी। है ना? सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर कहाँ से है? दो परपेंडिकुलर क्वांटिटीज होती है ए एंड बी। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इनके बीच में आता है, तो दोनों का अंडर रूट में स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही चीज किया हमने, है ना? यस। ठीक है, वही कहानी है यहाँ पर, और इसका एक कंप्लीट फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा,
और cos थीटा यहाँ पर कितना है 90 डिग्री है, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो इसलिए ये सिंपल सी ये चीज हमारे पास बचेगी। ठीक है ना। ओफो, चलो Yes. अगला क्वेश्चन आ गया। Yes, sir. हाँ, तो which of the following statement is not true in the case of simple pendulum for a small amplitude the period of oscillation is, what is this? कौन सा ट्रू नहीं है ये हमें बताना है। Sir, C. Depend on ठीक the है। mass, C. size and material of the bow. यस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट ट्रू, यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। और ये एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट होता है, तो ये भी सही है, बट ये हमें लगाना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ओनली लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। और जो लेंथ होती है वो एल इफेक्टिव हो सकती है, और जो हमारा जी होता है वो भी क्या हो सकता है, जी इफेक्टिव हो सकता है। बोलो यस और नो। Yes, sir. ओके, Yes, आगे sir. बात समझ में? ठीक है, Yes, sir. ओके नाइस। ठीक है, तो फिर यही खत्म करें आज की कहानी को। सर कल कौन कौन से चैप्टर होंगे? कल हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे, और कौन से होंगे वो, सर वेव्स हो गए एक तो आपने बोला था। वेव्स, रोटेशन एंड वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तो उनकी क्लासेस Okay, जरूर sir. से अटेंड करना। ठीक है, चीजें अच्छे से समझना और अच्छे से एग्जाम देना आप लोग।